दोस्तों ये जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग आप देख रहे हो ना, इससे आपका मोबाइल जिंदगी में कभी भी हैंग नहीं कर सकता। सही सुना दोस्तों आपने, चाहे आपके पास महंगा मोबाइल हो या फिर सस्ता, आपने देखा होगा एक्सेसिबिलिटी सेटिंग जरूर होता है। इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर कंपनी वाले क्या करते हैं, कुछ ऐसे खुफिया फीचर डालकर भेजते हैं जिससे अगर आप सही से कर लेते हैं अपने फोन के अंदर ना, तो आपका मोबाइल जिंदगी में कभी भी हैंग नहीं कर सकता। अब बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर ये जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग है ऐसे ही बस डालकर भेज दिया गया है। नहीं दोस्तों, इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर कई ऐसे खुफिया फीचर है जिससे अगर आप सही से कर लेते हैं ना, तो आपका मोबाइल और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। हैंग तो करने का छोड़ ही दो, यानी अगर आप भी अपने मोबाइल के हैंग प्रॉब्लम से परेशान है ना, तो आज दोस्तों आपका मोबाइल एकदम सुपर फास्ट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किससे, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग से। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से अपने मोबाइल में करना है। आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल के एक्सेसिबिलिटी सेटिंग से अपने फ़ोन को और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। आपका फ़ोन हैंग करना तो छोड़ ही दो, मतलब कि कभी भी आपका जो फ़ोन है वो स्लो नहीं पड़ेगा, हैंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने मोबाइल का जो सेटिंग होता है इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको सेटिंग देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो सेटिंग बताऊँगा, जैसे जैसे बताऊँगा सेम आपको करना है, कोई एक सेटिंग मिस नहीं करना, नहीं तो बाद में फिर आप बोलोगे कि ये सेटिंग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज से लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जिन लोगों का मोबाइल हैंग कर रहा है ना, वो भी हमारी वीडियोस को देखकर अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, नीचे की तरफ चले आना है। कई लोगों के मोबाइल में क्या होगा ना, यहीं पर सामने ही एक्सेसिबिलिटी सेटिंग मिल जाता है, लेकिन बहुत से लोगों के फोन में क्या होगा, एडिशनल सेटिंग के अंदर दिया होता है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। ठीक है, अब हो सकता है अलग अलग फोन के अंदर अलग अलग जगह पर ये सेटिंग मिलता है, तो आपको कुल मिलाकर अपने फोन के अंदर देख लेना है कहां पर दिया हुआ है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, जिसके बाद आप इसे यहां से ओपन करेंगे। अब इसके अंदर दोस्तों आपको दो सेटिंग करना है, बाकी के जो दो सेटिंग है वो आपको अलग जगह पर करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टोटल आपको अपने फोन के अंदर 4 सेटिंग करना है। 4 सेटिंग के बाद आपका फोन एकदम सुपर फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला सेटिंग यहीं पर आपको सामने ही मिल जाता है, प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स। अब ये सेटिंग दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपके फोन के अंदर ऑन होगा, लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि सेटिंग की वजह से आपका जो फोन है ये बहुत ही स्लो काम करता है, क्योंकि पावर बटन के ऊपर काफी सारी चीजें जो है एक साथ आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो मोबाइल है वो हैंग करना शुरू कर देता है, स्लो हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये आपको यहां से बंद कर देना है। अब ये सेटिंग दोस्तों नॉर्मली करता क्या है, सिर्फ पावर बटन दबाने से जो कॉल है वो एंड होता है, लेकिन आप नॉर्मली कॉल को डिस्प्ले पर टच करके भी एंड कर सकते हैं। तो पावर बटन ऑन करके क्यों रखना है ना, इसीलिए आपको पावर बटन को फ्री कर देना है, बंद कर देना है। सिर्फ लॉक अनलॉक के लिए पावर बटन को रखना है, उसके अलावा कोई भी काम उससे नहीं करना है। ठीक है, तो ये पहला सेटिंग हो गया, जिसके बाद दोस्तों आप इस तरह से स्लाइड करेंगे। अब आपको दूसरा सेटिंग करना है। ठीक है, स्लाइड करेंगे तो दूसरा सेटिंग यहां पर आपको नीचे मिल जाता है, रिमूव एनिमेशंस। आप यहां पर देख सकते हैं। अब हमारे फोन के अंदर ना दोस्तों एक नहीं हजारों एनिमेशन लगे होते हैं हर जगह के अंदर। ऐप को ओपन करने पर अलग एनिमेशन, बैक करने पर अलग एनिमेशन, होम पेज पर जाने पर अलग एनिमेशन, ऐसे मतलब बहुत सारे एनिमेशन हमारे फोन के अंदर लगे रहते हैं। अब इतने एनिमेशन अगर आपके फोन के अंदर एक साथ वर्क करते हैं तो आपको सोच सकते हैं आपका फोन कितना स्लो काम करेगा। इसीलिए दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो एनिमेशन है इसे दोस्तों आपको बंद करना है। इसीलिए यहां पर दिया हुआ है रिमूव एनिमेशन, तो आपको इसे यहां से टर्न ऑन कर देना है। इसे ऑन करते ही दोस्तों ये सारे जो मतलब कि एनिमेशन है ये ऑफ हो जाएंगे। अब आप बैक करेंगे तो काफी फास्ट बैक होगा, देख रहे हो। अगर आप वापस से एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ओपन करेंगे, देख लीजिए, क्लिक करते ही दोस्तों ओपन हो रहा है, देख रहे हो। इस तरीके से दोस्तों ये आपका फोन जो है काम करेगा, यानी कि आपके फोन का जो स्पीड है ये कई गुना ज्यादा जो है बढ़ जाएगा इस एक सेटिंग से। तो ये सेटिंग दोस्तों, यानी कि ये जो एक्सेसिबिलिटी है इसके अंदर आप ये 2 सेटिंग करेंगे। ये 2 सेटिंग करने के बाद आपको यहां से बैक करना है। अब बाकी के 2 सेटिंग आपको अलग जगह पर करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप यहां पर क्या करेंगे, मेन सेटिंग में चले आएंगे। अब मेन सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दिया है अबाउट डिवाइस। आपके फोन के अंदर हो सकता है अबाउट फोन नाम से सेटिंग मिले, तो आपको उसे
इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके फ़ोन का पूरा जो स्पेसिफिकेशन होता है ये देखने को मिल जाता है। तो यहीं पर आपको रैम का ऑप्शन मिलेगा, आपको रैम के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर चाहे 6 GB का रैम दिया हो या फिर 5 GB का, सॉरी 5 तो नहीं आता, 4 GB का रैम दिया हो या फिर 2 GB का रैम हो, तो ऐसे में आपका फ़ोन दोस्तों देखोगे बहुत जल्दी हैंग करने लग जाता है ना। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन के अंदर जो रैम है उसे ही बढ़ा दोगे, उसे ही इंक्रीज कर दोगे, तो हैंग करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। यानी हमारे इस फ़ोन के अंदर 6 GB का रैम दिया है, अगर हम यहाँ पर 6 GB रैम और ज़्यादा बढ़ा दें तो हमारा फ़ोन जो है हैंग करने का तो नाम ही नहीं लेगा। यानी कि टोटल हमारे फ़ोन के अंदर 12 GB का फिर रैम हो जाएगा। इसीलिए ये जो रैम एक्सपेंशन दिया हुआ है इसे दोस्तों आपको यहाँ से ऑन कर देना है। अब इसे ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे दिया है कितना GB आप रैम बढ़ाना चाहते हैं, 2 GB, 4 GB, 6 GB। तो हम डायरेक्टली भाई क्या कर देते हैं 6 GB। जब भाई 6 GB बढ़ रहा है तो 6 GB बढ़ा लेते हैं। आपके फ़ोन में और ज़्यादा बढ़ेगा, 8 GB, 12 GB तक बढ़ेगा तो आप 8 GB, 12 GB बढ़ा लेना। ठीक है, यहाँ पर बढ़ाने के बाद आप यहाँ से बैक कर देंगे। बैक करेंगे तो यहाँ पर रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना, जिससे जो सेटिंग है ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल इसे नॉट नाउ कर देते हैं क्योंकि अभी हम और भी एक सेटिंग आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना, मोबाइल को रीस्टार्ट कर लोगे तो ये आपका जो सेटिंग है ये अप्लाई हो जाएगा। आपके फ़ोन के अंदर 6 GB रैम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपका जो रैम है ये डबल हो जाएगा और आपका फ़ोन जो है और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और हैंग करने का नाम तक नहीं लेगा। तो ये दोस्तों आपको तीसरे नंबर का सेटिंग यहाँ पर करना है, जिसके बाद आप यहाँ से भी बैक कर देंगे। अब दोस्तों आपको 4th नंबर का और आखिरी सेटिंग करना है, और ये सेटिंग करने के बाद आप खुद अपने फ़ोन के अंदर देखेंगे आपके फ़ोन का जो स्पीड है ये कई गुना बढ़ जाएगा और हैंग करने का तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 4th नंबर का सेटिंग करने के लिए वापस से आपको एडिशनल सेटिंग में चले आना है, लेकिन इस बार आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर नहीं जाना है। इस बार आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, डेवलपर ऑप्शन। अगर ये दोस्तों आपके फ़ोन में ऑन नहीं है तो आप अबाउट फ़ोन में जाकर बिल्ड नंबर पर ना 7 से 8 बार ऐसे टाइप करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। जिसके बाद आपको इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। मैं वो सेटिंग दिखा देता हूँ। ठीक है, एकदम नीचे आ जाएंगे क्योंकि नीचे की तरफ ही सेटिंग मिल जाता है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट रहता है। इसका मतलब ये है कि हमारे फ़ोन के बैकग्राउंड में कितने भी प्रोसेस एक साथ रन कर सकते हैं। अब बहुत सारे प्रोसेस जब आपके फ़ोन में एक साथ चलेंगे तो आप खुद सोचिए आपके फ़ोन का हाल क्या होगा। हैंग करना तो मतलब कि एकदम आम बात है। बहुत सारे ऐप जब एक साथ आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में रन करेंगे तो आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, स्लो पड़ जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पर ये स्टैंडर्ड लिमिट से हटाकर आपको एट मोस्ट 1 प्रोसेस पर सेट कर देना है। इससे आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में सिर्फ एक प्रोसेस रन करेगा एक समय पर, जिससे आपके फ़ोन का जो प्रोसेसर ये फ्री रहेगा और आपका फ़ोन हैंग करने का नाम तक नहीं लेगा। समझ रहे हो? तो ये 4 सेटिंग एक बार अपने फ़ोन में करो और तुरंत अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लो। रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर ये सभी सेटिंग अप्लाई हो जाएगा और आपका फ़ोन एकदम नए जैसा बन जाएगा, हैंग करने का नाम तक नहीं लेगा। समझ गए? तो अगर आपको दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन या वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।